एक बार फिर से नीतीश कुमार के ऊपर प्रशांत किशोर ने हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। अगर वो साथ नहीं होते तो हरिवंश जी जिस पद पे अभी भी राज्यसभा में है उनको वहां से हटा लेना चाहिए। विस्तार से बातचीत करते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं सुशील मोदी से। एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने पलटवार किया नीतीश कुमार के ऊपर। उन्होंने कहा है कि वो अभी भी बीजेपी के साथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों राज्यसभा में अभी भी हरिवंश जी उसी पद पे रहते? नहीं, देखिए, मेरी कोई जानकारी नहीं है कि नीतीश कुमार किनके संपर्क में हैं और बीजेपी के संपर्क में हैं कि नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी का दरवाज़ा उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। इस जन्म में अब दोबारा नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। वैसे नीतीश कुमार को पलटने में बहुत कम समय लगता है। वो किसी के साथ भी 1.5 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। वो तो भारतीय जनता पार्टी थी, हम लोग थे कि 17 साल हम लोगों के साथ रहे, लेकिन वो साल 1.5 साल से ज़्यादा किसी के साथ नहीं रहते। तो इसलिए उनका किसके बीजेपी में किससे संबंध है, नहीं संबंध है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। इसलिए संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं उसका न खंडन करूंगा, न मैं इसके पक्ष में कुछ बोलूँगा, चूँकि मेरी जानकारी नहीं है। परंतु नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के 7 दरवाजे बंद हो चुके हैं। इसलिए वो आकर नाक भी रगड़ेंगे अगर, तो भी बीजेपी उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन सर, जो प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया है वो कहीं ना कहीं सवाल में तर्क नज़र आ रहा है, तथ्य नज़र आ रहा है, क्योंकि हरिवंश राय जिस पद पे हैं अभी राज्यसभा में, केंद्र सरकार की तरफ से भी सवाल उठाया जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग गवर्नमेंट में है, लेकिन अभी तक इस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं देखने को मिल रहा। तो इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का जो पद होता है ये एक प्रकार से नॉन पॉलिटिकल है। नॉन पॉलिटिकल यानी गैर दलीय है। तो इसलिए उसको वो जनता दल यू के मेंबर हैं कि नहीं हैं, जनता दल यू के कोटे से बने कि न बने, इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उनका चयन केवल जदयू के सांसदों ने नहीं किया था, पूरे सदन ने सर्वसम्मति से उनका चयन किया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर हरिवंश जी जदयू में, तो इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई है या कोई तरह का मुद्दा है, क्योंकि वो सर्वसम्मति से निर्वाचित किए गए। तो इसलिए उनकी सदस्यता को वाइस चेयरमैन के पद से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है, जिसके जो आयोग के सदस्य बनाए गए अरविंद निषाद हो गए, तारकिशोर ठाकुर हो गए हैं, इसके अलावा ज्ञान चंद्र पटेल, तीनों ही जनता दल यू के ही सदस्य हैं। इनको आयोग का सदस्य बनाया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ जेडीयू, जबकि महागठबंधन की सरकार में 7 दल शामिल हैं? नहीं, देखिए, ये तो उनका विशेषाधिकार है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन नीतीश कुमार को हाईकोर्ट के सामने मुँह की खानी पड़ी। हम लोग यही तो मांग कर रहे थे कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पिछड़ी जातियों की पहचान करेगा और आरक्षण देगा। लेकिन नीतीश तो तैयार, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो कल उनका अहंकार हाईकोर्ट के सामने टूट गया। जो नीतीश कुमार और उनकी सरकार जो जिद पर अड़ी थी, कल उनको झुकना पड़ा। तो कल भारी फजीहत का सामना बिहार सरकार को कोर्ट में करना पड़ा कि कल उनको स्वीकार करना पड़ा कि उनका ये निर्णय गलत था आयोग नहीं बनाने का, और अब आयोग बनाने का उन्होंने फैसला किया है। तो नीतीश जी, अगर यही आयोग आपने पहले बना दिया होता तो बिहार के अति पिछड़े और अन्य लोग जो मेयर डिप्टी मेयर बनाने से वंचित रह गए, लोगों को करोड़ों खर्च हो गया, वो पैसा बच गया होता। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? और बीजेपी तो लगातार कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिना ट्रिपल टेस्ट के, बिना आयोग के आप पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव नहीं करा सकते। एडवोकेट जनरल की राय को भी नहीं माना नीतीश कुमार ने। राज्य निर्वाचन आयोग भी कहता रहा, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन कल सरकार को हाईकोर्ट में झुकना पड़ा और सरकार को एक कहना पड़ा कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हम आयोग का गठन करेंगे। और आयोग का उन्होंने गठन किया। उसमें कौन मेंबर बने, न मेंबर बने, ये उनका काम है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कि कल बिहार सरकार को झुकना पड़ा, कल सरकार की फजीहत हुई कोर्ट के अंदर, और कल सरकार को वो निर्णय लेना पड़ा कि वह आयोग बनाएंगे। उन्होंने आयोग बनाने का फैसला लिया है। तो सरकार को मुंह की खानी पड़ी है और उनको अब आयोग बनाना पड़ा है। अगर ये पहले ही कर दिए होते तो शायद इस फजीहत से बचते, ये कहना है राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का।
कैमरा पर्सन राहुल के साथ नेहा जी मीडिया,